हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम बायोलॉजी के कंप्लीट बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। आपको उनका साथ साथ में आंसर देना है और देखना है कि आपने कितने रैंक बना रहे हैं। ठीक है, तो 40 नंबर का मतलब ये टेस्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट है। इसके अंदर आपको आंसर देने हैं और करेक्ट आंसर देखना आपका सही मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछने के चांसेस है, तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, अगर आपसे नहीं भी हो रहे हैं तो इनका आंसर आप अच्छे तरीके से याद कर लेना हमेशा के लिए। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के अगर टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके अंदर ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, तो आज का हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम बीच में करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर जो है क्वेश्चन है वो दिखाई दे जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन के बाद किसके अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आप उसका आंसर देना। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। इसका करेक्ट आंसर है, प्रोटीन डाइजेशन के बाद किसके अंदर कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड के अंदर। अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन के बाद किसके अंदर कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट और प्लांट के अंदर किसके किसके रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है, ये बताना आपको। ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे गए हैं, 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टार्च। ठीक है, प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और बनता किसके रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। बढ़ता किसके रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। स्टोर किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और ट्रांसपोर्ट किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन तीनों में से। बढ़ता किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। स्टोर किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और ट्रांसपोर्ट किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, पहले भी 2020 के क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इन तीनों को ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जूस इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के द्वारा कौन सा जूस सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, पैनक्रियाज से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे आपको करने हैं। ठीक है, पैनक्रियाज से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है, इसका आंसर बताओ पहले तो आप मुझे। कौन सा जूस सीक्रेट करता है, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा जूस सीक्रेट करता है हो गया। और एक ये शुगर वाला, शुगर किससे बैलेंस होती है, कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ आप पहले। करेक्ट आंसर इसका है ए, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपको, ट्रिप्सिन है वो करेक्ट आंसर है इसका। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ज्यूस है वो रिलीज करती है पैनक्रियाज। ठीक है, बाकी सेकंड ऑप्शन में इसमें पेप्सिन दे रखा है, बायो जूस दे रखा है। तो पेप्सिन है वो गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, ट्रिप्सिन रिलीज करता है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज मैक्सिमम इनहेल्ड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के द्वारा कौन सी गैस है वो सबसे ज्यादा अंदर ली जाती है, इनहेल्ड यानी कि सांस अगर हम ऊपर खींचते हैं, अंदर लेते हैं, तो कौन सी गैस है वो सबसे ज्यादा ली जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। लगभग सही बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यूज की जाती है हमारे अंदर, बाकी गैसें है वो सारी बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन इनहेल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही ली जाती है अंदर। ठीक है, लगभग इन्वायरमेंट के अंदर 71% नाइट्रोजन है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है। तो हम अगर हम इनहेल करते हैं यानी रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, तो उस टाइम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जाती है अंदर। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कितनी होती है, 21% के लगभग होती है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होती है। 21% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जिसमें 4% ऑक्सीजन ओनली यूज होती है। ठीक है, 4% ऑक्सीजन यूज होती है, बाकी की 16% ऑक्सीजन वो भी बाहर आ जाती है जब हम एक्सहेल करते हैं। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अब आप।
नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पहले भी करवाया था क्वेश्चन, और बार बार मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, तो इस बार पूछने के इसके चांसेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कि इनमें से कौन सा ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में किसमें से रिलीज होती है, ठीक है। तो ये बताना आपको, इंपॉर्टेंट है, इजी है। बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका H2O, वाटर में से रिलीज होती है, ठीक है। जिसको नहीं पता है तो पुरानी वीडियो जाके देख सकता है, उसके अंदर सारी डिटेल्स में बता रखी है सारी चीजें, ठीक है। तो वाटर में से रिलीज होती है, रिएक्शन कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर C6H12 और 6 प्लस में O2, इस तरह से रिलीज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन ये रिलीज हुई है, ये कहाँ से आई है, इस वाटर से आई है, ठीक है। तो वाटर इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट, पूछा है एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट बताओ आप क्या पूछ रखा है नेक्स्ट में। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप ध्यान से करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, ये बताना आपको, ठीक है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पर्म होती है, न्यूरॉन होती है, फीमेल ओवम होता है, फिर स्किन होती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, न्यूरॉन है। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रख लेना इसको। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको एक और क्वेश्चन है इसका, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल बतानी है क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर दे रखा है, स्पर्म होती है, फीमेल ओवम होता है, न्यूरॉन होती है, फिर स्किन होती है। लार्जेस्ट सेल पूछा है इसने, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, फीमेल ओवम। फीमेल ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। आगे बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, ठीक है। फीमेल ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, याद रख लेना, इनको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बताओ आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था दो टाइप की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। बताओ इसका आंसर आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पैनक्रियाज ही एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। क्योंकि ये अपना सिक्रीशन डक्ट एंड डायरेक्ट ब्लड दोनों के अंदर रिलीज करती है, ठीक है। जो आपका सिक्रीशन है वो ब्लड के अंदर भी सिक्रीट करती है और डक्ट के अंदर भी सिक्रीट करती है, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन बोलते हैं और एक्सोक्राइन डक्ट वाली ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज नोन एज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हटके है ये सिलेबस से, थोड़ा सा हटके, ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन द यूरिन इज नोन एज, यानी कि पेशाब के अंदर ब्लड आना किसका एग्जांपल है, रेड ब्लड आना, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका करेक्ट आंसर है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हेमेचूरिया इज द करेक्ट आंसर। द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी यूरिन
प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज नोन एज हेमेचूरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बताओ आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा है इनमें से बताओ। इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा होता है बताओ जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज द फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, एड्रेनलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ पर पाई जाती है? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बताओ अब आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये प्रीवियस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओवल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मूवमेंट। ठीक है, तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है टुवर्ड द ओवल इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है ये? ठीक है, बताओ इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले ही पूछा गया है एग्जाम के अंदर, प्रीवियस से ही पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है इसका आंसर? करेक्ट आंसर आएगा इसका सी, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म आएगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो देख सकते हो पुराने वाली। ठीक है, सारा कुछ बताया हुआ है मैंने इसके अंदर। नेक्स्ट बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, पहले ही पूछा जा चुका है और अब भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बताओ, ऑप्शन इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज परमानेंट। परमानेंट मेथड कौन सा है इनमें से? 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर आएगा वैसेक्टोमी एंड, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ये कौन से मेथड होते हैं? यानी कि डी ऑप्शन है इसका करेक्ट, वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आएगा इसका आंसर। वैसेक्टोमी क्या होता है? जिसके अंदर वासा डिफरेंस को काट के, मेल के अंदर होती है ये, मेल के अंदर वासा डिफरेंस को काट के बाइंड कर दिया जाता है। ठीक है, टोमी का मतलब काटना होता है, तो वासा डिफरेंस को काट के उसको बाइंड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। एंड ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर जो है फैलोपियन ट्यूब को काट के उसको बाइंड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता है, परमानेंट मेथड है। इनको हम दोबारा से ऐसा नहीं कि दोबारा से इस ऑपरेशन को खोल के और दोबारा से उसको स्टार्ट कर देंगे प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो बहुत कम सक्सेस रेट है इस चीज़ का। तो परमानेंट मेथड किसको बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बताओ अब आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये भी एग्जाम के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पहले, लेकिन ये नहीं पूछा गया था, तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसका आपको। क्या क्वेश्चन दे रखा है? ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय दाव। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर आएगा लीफ, लीफ के द्वारा बनता है। ठीक है, अपने नोट करते जाना, जितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके 40 में से 35 क्वेश्चन ठीक नहीं है ना, 35 से कम रह गए हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, डायरेक्टली पहले मैं पूछ रहा हूँ, पहले आपको उसका आंसर करेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको देखना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, आपका गलत है तो उसको गलत मार्क करना है, ठीक करे तो ठीक मार्क करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलो 2021 का पेपर लीक हो गया है। ठीक है, बोल मत देना किसी को, ऐसे ही बोल रहा हूँ, आइडिया मतलब एस्टिमेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलो नेक्स्ट बताओ अब आप, नेक्स्ट में क्या दे रखा है देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है भाई, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 2018 के अंदर पूछा गया, 19 के अंदर भी, 20 के अंदर भी पूछा गया था। इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इसको, हर बार पूछा जाता है, इस बार पूछा जा सकता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, कहाँ पर होता है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर होता है, आंसर बताओ इसका जल्दी जल्दी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कहाँ पर होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन के ऊपर, ठीक है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन के ऊपर होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोल देते हैं, पता ना आपको, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी इसका आंसर हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एक ही बात है। नेक्स्ट बताओ अब क्या आएगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बताना है आपको, कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ऑर्गेनिज्म बताना है जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बताओ कौन सा इनमें से। तो करेक्ट आंसर इसका है ए, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इज द, अर्थवॉर्म इज द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अर्थवॉर्म में बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। अगली बात सुनिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताओ आपका, सीड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, सीड अब किसके रूप में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि क्या चीज होती है जो बाद में सीड बन जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका आंसर, सीड किससे बनता है, सीड ओव्यूल से, ओव्यूल से बनता है सीड, ठीक है, और ओवरी से क्या बनता है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, ठीक है, ओवरी से बनता है फ्रूट एंड ओव्यूल से बनता है सीड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आप। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बताओ आप, ये देखो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। बताओ इसका एसेंशियल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका। एसेंशियल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, बताओ क्या आएगा, मतलब कौन सी प्रोसेस एसेंशियल है, जरूरी है स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए अर्थ के ऊपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ही मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तभी बताता हूँ इंट्रोडक्शन में, ठीक है। सबको पता है इसका आंसर क्या आएगा, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज द एसेंशियल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी ने ये लगाया था इसका, रेस्पिरेशन लगाया था, ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन लगाया था। रेस्पिरेशन तो देखो खुद के लिए होता है, एक बंदा अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो ही वो होगा, लेकिन ऐसे भी जीव होते हैं जो मतलब रेस्पिरेशन के विदाउट भी लिव रह सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ज़्यादा जरूरी है, रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स होते हैं सभी के अंदर, तो रिप्रोडक्शन ही आएगा इसका आंसर, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अर्थ मतलब पुराने टाइम से अब तक है, वो किसकी वजह से जो स्पीसीज है वो अर्थ के ऊपर है, वो रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ध्यान रखना आपको, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको विचरना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर जगह काम आएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सी जगह मैंने देखा इस क्वेश्चन को। सबसे पहला ऑप्शन देखा इसमें टीथ है, चिन है, एनिमल है, फिर डायमंड है, ठीक है। वो हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा इसने, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या होगा, एनिमल होगा। एनिमल क्या होता है, टीथ की सबसे ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं एनिमल, ठीक है। जैसे टीथ है, इसके ऊपर की जो परत होती है उसको बोलते हैं एनिमल, ठीक है।
अगर एनेमल ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर लगाओगे आप टीथ, ठीक है, क्योंकि टीथ और एनेमल एक ही बात है। एनेमल ऊपर वाली लेयर होती है टीथ की, ठीक है। अगर एनेमल आंसर ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर आप लगाओगे टीथ। और हार्डेस्ट मटेरियल पूछा जाए डायरेक्ट, ह्यूमन बॉडी ना पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट बताओ अब आप इसका, वायरस दैट कॉजेज एड्स। एड्स कौन से वायरस के द्वारा होती है, ठीक है, और एड्स कौन से वायरस के द्वारा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। पहले ही पूछा गया था, 2019 के अंदर आया था ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वायरल डिजीज इस तरह से पूछा गया था। तो एड्स वाला आपका टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेना आप इसको, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा वायरस होता है एड्स को कोज करने वाला, HIV। HIV इज द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल विद डिजायर्ड कैरेक्टर बाय मैन इज कॉल्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है डायरेक्टली, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द जो मैन मेड के द्वारा होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, सभी को पता है डेफिनेशन से डायरेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इजी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जो हार्डेस्ट टाइप के होंगे, जो बाहर से आएंगे वो क्वेश्चन, उसकी अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारे सारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, व्हेन ए न्यू बोर्न चाइल्ड इज ए बॉय देन सीमन कंटेन। तो सीमन के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने कल वाले पता नहीं परसों वाले लेक्चर के अंदर ही करवाया था, ठीक है। तो व्हेन ए न्यू बोर्न चाइल्ड इज ए बॉय देन सीमन कंटेन, तो सीमन है वो कौन सा क्रोमोसोम कंटेन करता है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, बताओ इसका आंसर, आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम होते हैं सीमन के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। एक्स में से वाई में से कोई जो मतलब अच्छा होगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा, वही फर्टिलाइजेशन करेगा। बाकी के दोनों ये क्या हो जाएंगे, बाकी ये मतलब जितने स्पर्म होंगे, 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं एक टाइम में, ठीक है। 300 मिलियन से ओनली सिंगल स्पर्म है वही जाके उसको फर्टिलाइज करेगा एग को, ठीक है। तो 50-50% होता है, 50% एक्स क्रोमोसोम एंड 50% वाई क्रोमोसोम होता है सीमन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद की बातें हैं, वो जो एक्स वाई है वो कौन सा स्पर्म आया है उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल का सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको, ठीक है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट बताओ आप, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप वाला मैंने अभी करवाया था पिछले लेक्चर के अंदर ही, मतलब पिछले लेक्चर के अंदर करवाया था कि यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। आपको पता है ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ इसके अंदर क्या आंसर आएगा इसका, पॉजिटिव वाला आएगा या फिर नेगेटिव वाला आएगा, डोनर पूछ रखा है। ठीक है, तो हाँ इसका आंसर क्या आएगा, ओ नेगेटिव, यानी ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ओ पॉजिटिव वाला भी यूनिवर्सल डोनर नहीं होता, ओ पॉजिटिव वाले को दे सकता है, एंड उसको जो मतलब अदर है उनको भी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ठीक है। अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि किस तरीके से काम करते हैं, इसके अंदर RH फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज।
नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बताने इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स क्रोमोसोम बताओ कितने होते हैं, ठीक है। पेयर पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखना आपको एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना पेयर पूछा हुआ है फिर स्टैक पूछा हुआ है, ठीक है। तो कितने पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, ठीक है, एक पेयर। सेक्स क्रोमोसोम के कितने पेयर होते हैं? एक पेयर होते हैं, ठीक है, एक पेयर होता है जिसके अंदर मतलब कि एक एक्स 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 या फिर एक्स वाई दो होते हैं इसके एलील, ठीक है, दो जीन होते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है। तो एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। आगे बात सुनने इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। पेयर वाले में आप कंफ्यूज कर जाओगे, पेयर पूछा हुआ डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। आगे बात सुनने, ये बताओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। और मैंने ये बताया भी था कि आपको परसों वाली वीडियो के अंदर, जिसने अच्छे तरीके से देखना हो वर्ड ग्रुपिंग वाला तो वो वीडियो देख सकता है जाके, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो देखो क्या तरीका है, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा? मैन का ब्लड ग्रुप क्या है? मैन का ब्लड ग्रुप है ए, और जो वुमेन है उसकी वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ठीक है, चाइल्ड का बताओ आपको क्या होगा। इंपॉर्टेंट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट को ऑप्शन भी देख के सिर्फ ओ ओनली होगा, ए होगा या फिर ए बी होगा या फिर इक्वल चांस होगा रिक्वायरिंग ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट भी इसके रिजल्ट लिखवाए थे आपको। तो आपको पता है इसके अंदर क्या क्या चांस हो सकते हैं इसका ए होने के लिए? आई ए और आई ए हो सकते हैं या फिर आई ए और आई ओ हो सकता है। इसके अंदर सिर्फ एक ही चांस हो सकता है आई ओ एंड आई ओ, ठीक है, तभी ब्लड ग्रुप ओ बन सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर से तो आई ए आ सकता है और आई जीरो आ सकता है, तो यानी कि आई ए एंड आई ओ आ सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप बन गया ए ब्लड ग्रुप। और अगर यहाँ से आ गया आई जीरो और इसके अंदर से तो आई जीरो आना ही है, ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप बन गया ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो दो चांस हो सकते हैं, या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या फिर ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवा रखे हैं मैंने इनके सारे, ठीक है। तो याद रख लेना आपने से इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ एंगल ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन बीइंग विद वन आई इन डिग्री। एक आंख से ह्यूमन बीइंग वो कितने डिग्री एंगल पर देख सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, अच्छा 19 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और अभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बताओ वन आई से, उसके अंदर टू आई से पूछा गया, दोनों आई से, दोनों आंखों से कितने डिग्री का एंगल पर देख सकता है बताओ आप पहले। तो दोनों आंखों से कितने डिग्री पे देख सकता है? 180 डिग्री पे। और वन आई पे कितने डिग्री पे देख सकता है? 150 डिग्री पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना इसको, रिजल्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सी आंसर आ जाएगा इसका 150 डिग्री, ठीक है। अपना स्कोर जरूर बाद में, जो ये लाइव कमेंट है ना, इसके बाद में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में लास्ट वाली वीडियो होगी उसके अंदर अपना स्कोर कमेंट करके जाना, ठीक है, कितना स्कोर है। चाहे आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, ठीक है, अभी देख रहे हो या फिर कभी भी देख रहे हो ये वीडियो एग्जाम से पहले, ठीक है। तो इसका स्कोर आप कमेंट करके जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा सकता है, इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हर साल पूछा जाता है। एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इस चैप्टर के अंदर से। और एक होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन है, इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? वूल आएगा, एनिमल बोन आएगा, नाइलॉन आएगा या फिर टी लीव्स आएगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा बी, नाइलॉन। नाइलॉन इज
नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के अंदर हर साल पूछा जाता है इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर ट्रॉपिक लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये पूछ रखा है। तो ऑक्सीजन लेवल को रिप्रेजेंट करता है, वाटर लेवल को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, फिर साल्ट लेवल को रिप्रेजेंट करता है इकोसिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक लेवल क्या वो किसको बोलते हैं। आगे बस में इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रॉपिक लेवल में से। तो बताओ इसका इसका आंसर बताओ क्या आएगा। करेक्ट आंसर इसका सी, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल है वो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि इस ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, इसके अंदर कितना एनर्जी है, नेक्स्ट के अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप। एन इकोसिस्टम इंक्लूड, एक इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, ये बताना आपको। ये क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, कल वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ाया था मैंने। इकोसिस्टम क्या क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा सी, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सभी के सभी इकोसिस्टम के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बताओ आप क्या आएगा। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू अल्ट्रावायलेट रिजल्ट इन, मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो क्या क्या कॉज कर सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताओ क्या क्या इसका आंसर हो सकता है। डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर या फिर पेप्टिक अल्सर, ठीक है, बताओ। तो मैंने बताया भी था इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डैमेज टू इम्यून सिस्टम एंड स्किन कैंसर, यानी फर्स्ट एंड थ्री। किसके अंदर दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या क्या कॉज करता है, डैमेज टू इम्यून सिस्टम एंड स्किन कैंसर कॉज करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ, ये क्वेश्चन में से इसमें से ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस बार पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो ये ट्रॉपिक लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक पूछा जाएगा आपसे ये कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, इस पे से पूछा जाएगा। तो इसके अंदर ट्रॉपिक लेवल पे दे रखा है, तो ध्यान रखना आपको ट्रॉपिक लेवल के अंदर कहाँ से स्टार्ट होता है, कंज्यूमर से स्टार्ट होती है ट्रॉपिक लेवल का फर्स्ट लेवल, ठीक है। होता है कंज्यूमर, ट्रॉपिक लेवल के अंदर कंज्यूमर से फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से। पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट कंज्यूमर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा हुआ है इन द गिवन फॉर फूड चेन इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 4 kg, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट प्रोड्यूसर्स लेवल। प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर बताएंगे आपको, ठीक है। तो फोर्थ लेवल पे फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट ही प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही प्रोड्यूसर होता है इसके अंदर, लेकिन जो कंज्यूमर लेवल पे होता है, जीरो लेवल पे होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट ही होता है। इसके अंदर 4 दे रखा है, तो 40 हो जाएगा, यहाँ से 400 हो जाएगा, और ये 4000 हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज कर सकते हो कि ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है और कंज्यूमर लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर लेवल 0 से स्टार्ट होता है, 0, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड नेक्स्ट फोर्थ लेवल पे, ठीक है। और इसके अंदर ट्रॉपिक लेवल पूछा जाए तो ये होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को ही प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं इसको, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। प्रोड्यूसर ही प्राइमरी कंज्यूमर होता है, इसके प्राइमरी यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है कंज्यूमर ही, प्रोड्यूसर ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या आएगा, 4000 है, 4000 किलो।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द टू इन द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल। सेम ट्रॉपिक लेवल में कौन सा इनमें से रिप्रेजेंट करता है, आपको बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी, फ्रॉग एंड लिजार्ड। फ्रॉग एंड लिजार्ड। कल वाली वीडियो में मैंने आपको सेक्स डिटरमिनेशन बताया था, परसों वाली थी ना शायद, हाँ परसों वाली के अंदर छिपकली को क्या बोलते हैं, लिजार्ड बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम ध्यान नहीं था मुझे। फ्रॉग एंड लिजार्ड इज द सेम ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, फ्रॉग एंड लिजार्ड। ठीक है, सेम ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या आएगा, फ्रॉग एंड लिजार्ड। इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन था, सभी को पता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बताओ आप, सेल इज डिस्कवर्ड बाय। सेल किसने डिस्कवरी की थी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, किसने की थी सेल की डिस्कवरी, बताओ। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की डिस्कवरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो आप उससे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं। ठीक है, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं, सेल को। सेल के क्वेश्चंस आ गए हैं, सेल में से इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। बायो वाले बच्चों को सभी को पता होंगे, सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन मेडिकल नॉन मेडिकल या फिर अदर मतलब मेडिकल को छोड़ के नॉन मेडिकल आर्ट कॉमर्स सभी को ये मुश्किल लग रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी बताओ क्या होती है। लॉन्गेस्ट बॉडी कौन सी होती है, हाँ करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो आपकी पैर की हड्डी होती है ना, ये सत्तड़ बोलते हैं इसको, इस वाली हड्डी फीमर होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो कौन सी गैस के साथ सबसे ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसने पढ़ा है उसको पता होगा इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से 300 गुना ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाता है। जो हीमोग्लोबिन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन से 300 गुना ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा किसके साथ बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, सबको पता होना चाहिए, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, बताओ। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता है कितना होता है, 120 80 डिग्री। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है, आपको पता है, सारा मैंने बताया था आपको डिटेल में, वीडियो देख सकते हो आप पुराने वाली। तो कितना होता है 120 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फ्लोइंग प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन से प्लांट हार्मोन के द्वारा फ्रूट है वो राइप होते हैं, मतलब पकते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, बताओ इसका आंसर। ठीक है, इथाइलिन होता है। इथाइलिन इज द प्लांट हार्मोन विच हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है, कौन सा, इथाइलिन होता है, इथाइलिन हार्मोन यूज होता है। ठीक है, गैसियस हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन। ठीक है, गैसियस हार्मोन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। गैसियस हार्मोन होता है, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जो केले वगैरह पकाते हैं ना, उस टाइम यही गैस रिलीज की जाती है, इथाइलिन। इसका फॉर्मूला कहता है इथाइलिन का, C2H2। ठीक है,
ये कैसे रिलीज होती है, मतलब पुड़िया के अंदर रिलीज कर उसके अंदर रख देते हैं, फ्रूट्स के अंदर, कच्चे फ्रूट्स के अंदर, और फिर ये गैस रिलीज होती है तो फ्रूट्स को पकाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल भी इसी गैस के द्वारा पकाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये मतलब इस टेस्ट का है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आने हैं बायोलॉजी के, तो 40 नंबर का टेस्ट था ये आपका। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन बताना आपको क्या होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाना इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट का। ठीक है, तो आप अपने अपने स्कोर चेक करके कमेंट बॉक्स में करके जाओ कि आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके कम आ रहे हैं तो भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी लास्ट तक, एग्जाम तक। ठीक है, अभी भी 1.5-2 महीने का टाइम बचा हुआ है, अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया। नोटिस आने के बाद भी आप ऐसा मान के चलो 1-1.5 महीने का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में करके जाना, और जो भी आपको हेल्प चाहिए हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।